महापुरुषों, जब तक मनुष्य मंदिर में आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो कभी भी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, न अपनी जीवात्मा को, सूरत को पहचान सकते हो। जब मनुष्य मंदिर में दरवाजा मिल जाएगा और महापुरुष बताएंगे ये दरवाजा है, इस विधि से, तरकीब से, इस उपाय से खोलो, तो दरवाजा खुल जाएगा। वो लगा हुआ है काल भगवान का कुलुप, कुलुप कहते हैं ताला। अब कुंजी जिनके पास होगी वो उसमें से लगा के खोल देंगे, और कुंजी नहीं रहेगी तो ताला नहीं खुलेगा, उसने बंद कर रखा है। दरवाजा ही उसने बंद कर दिया, और बगैर महापुरुषों के पहले तो कोई जाता नहीं था। अब जब महापुरुष आए तो इतनी सुविधाएं जो मिल जाएंगे तो चाबी दे देंगे तो ताला खुल जाएगा, और महापुरुष नहीं मिलेंगे तो ताला लगा हुआ नहीं खोल सकते आप, और बार बार इंद्रियों के घाट पर आप भटकते रहो। ये 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक, 6, 1 मुख है और 7, और गुदार इंद्री, ये 9 दरवाजे। इसमें भटकते रहो आप। इसमें जिसमें मनुष्य शरीर में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो चेतन जीवात्मा है वो तो इस शरीर के ऊपर बैठी है, शरीर के किसी भी अंग में नहीं है, न शरीर से किसी बाल के टुकड़े में, वो बिल्कुल अलग थलग किनारे पर बैठी है। अब उसका भेद सिर्फ महापुरुष ही जानते हैं और नहीं कोई जानता। वो मिलेंगे तो आसमान का ताला तब खुलेगा, और ताला खुलेगा तो तुम्हारी दृष्टि खुलेगी, कान खुलेंगे तो तुम देखोगे, और फिर तुम सुनोगे उसकी वाणी को, उसकी आवाज को, उसकी आसमानी वेदवाणी को तब सुनने को मिलेगी। ताला नहीं खुलेगा तो किसी का नहीं, उसने ताला लगा रखा, क्योंकि तुमने ऐसे मृतलोक में मनुष्य शरीर पाकर कर्म किए कि उसने ताला डाल दिया, कभी ये नहीं जा सकते। हमारा कर्जा दे दो, ये पाप और पुण्य, और जब इससे छुटकारा पा जाओ तो जाओ। हम तुमको मना नहीं करते, लेकिन ये तुमको दो। अब अगर आप जाओगे भी उधर तो हिसाब करता जारा देगा कि तुम्हारे पास क्या है, तो देखेगा कि लदे भी हो तुम कर्जे से, फौरन वापस लौटा देगा। वो तो सबका जारा देता है, जिसके पास नहीं कुछ है उसका भी जारा, जिसके पास है उसका भी जारा, सबका जारा लेकर के जब नहीं कुछ मिलेगा पाप पुण्य तो कहेगा अच्छा जाओ, और मिल गया तो फौरन एक ही आवाज में तो पहले चले जाओगे, पता नहीं कहाँ जाना होगा। ऐसी भयंकर और खतरनाक उसकी आवाज है, ताला डाल रखा, उधर कोई जाता भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर दया है कि मनुष्य शरीर आपको मिल गया, और ये अधिकार मिला है आपको कि महापुरुषों की खोज करके उनसे दरवाजा पूछ के ताला खुलवा लो। ये अधिकार आपको मिला है, और जब ताला खुल जाएगा तो उसका कर्जा सब अदा हो जाएगा, तब अदा होगा, क्योंकि दृष्टि खुलेगी, कान खुल जाएंगे, सब अदा हो जाएगा। चाहे पाप होगा या पुण्य होगा, सब कर्जा अदा होगा, छुटकारा पा जाओगे। तो इसमें से कोई छूटता है, बाकी तो सब बंधे पड़े हैं, और ताला लगा हुआ, उधर कोई जा नहीं सकता। इधर 4 खाने हैं, अंडज पिंडज उपमज स्थावर, और 84 लक्ष्य में यूनिया है, अलग अलग भांत भांत की, उसमें जाके बंद कर देगा। और ज्यादा भारी आपने पाप कर्म किए होंगे तो नरकों में ले जाके, और वहां अनेक प्रकार के नरक हैं, अनगिनती, उनमें लाजा डाल करके तरह तरह की बात बात की आपको यातना सजा देगा। और वहां तुम चिल्लाओगे, रोओगे, और लाखों मील तक तुम्हारी आवाज जाएगी, तो कोई भी सुनने वाला बीच में नहीं है। तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं करेगा कि भाई देखो उसको तकलीफ हो रही तो देखें किधर है, कौन चिल्ला रहा, वो भी नहीं। ऐसी जगह पहुंचाकर
और इन जीवात्माओं पर बीमार पड़ती है, बेताता। और शरीर कौन सा रहता है? लिंग शरीर। लिंग शरीर रहता है तो वो वहां ले जा करके बंद, तो उसमें जीवात्मा बंद है। मन भी साथ है, बुद्धि भी साथ है, और चित्त भी साथ है, और अहंकार भी है, और यही प्राण है जो आप में, ये सब साथ ही चले जाते हैं। फिर मार पड़ती है, फिर चिल्लाते हैं, फिर रोते चिल्लाते हैं। जो आंसुओं की धारा वो सदा बहती रहती है, सदा उस पीड़ा में चिल्लाते रहते हो कि अब हम क्या करें। तो वहां बचने का नहीं, पूरी सजा भोग लो, तब उसके बाद वहां से 84 में डालेंगे। तब इस खानों में ले आएंगे पशु पक्षियों की और कीड़ों की, जल के जीवों की योनियों की, इसमें डाल करके फिर वहां सब कर्जा वसूल करेंगे। तब जाके न मालूम कितने युगों के बाद, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे, तब तो फिर ये आपको मनुष्य शरीर मिलेगा कि हम तुमको इसमें अधिकार देते हैं, स्वतंत्र, तुम जो चाहो तो करो। और फिर तुमने किसी से कुछ पूछा नहीं, फिर मनमानी अपने कर्म करने लगे और पाप और पुण्य किया, फिर चले गए, फिर नरकों में चले गए कितने लोगों के लिए। तो इस जीवात्मा का छुटकारा इसीलिए नहीं होगा कि उसके देश के बोझे को लाद लो, महात्माओं से समझ लो कि हमको पहले क्या करना, क्या नहीं करना। जब वो कहते हैं ये काम खराब है, बुरा काम इसको मत करो, अच्छे काम को करो, तो बुरे काम की सफाई हो जाए। तो मन बुद्धि चित्त तुम्हारा थोड़ा बहुत साफ हो तो फिर कह दिया जाए अच्छा ये काम करो, तो इससे भी तुम्हारे अच्छे काम की सफाई हो जाए, जो अच्छा कर्म किया उसकी भी सफाई। तो दोनों से छुटकारा हो जाएगा, पुण्य से भी पाप से भी, तो जीवात्मा की रिहाई होगी, तब एक काल जाल से बचेगी। वैसे कोई भी यत्न उपाय नहीं इसके बचने का। तो मैं थोड़ा सा प्रमाण आपको सुनाऊंगा। जब काशी जी में तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए और उन्होंने चाहा कि इन लोगों को हम तत्व वस्तु का बोध कराएं, इनको रास्ता दें, तो लोगों को बताया कि आओ हम तुमको रास्ता देंगे और रास्ता पाके चलो, अपने घर में चलो। तो लोगों ने जब उनकी बात को सुना तो उन्होंने कुछ लिख दिया और लिख करके विद्वानों को दिया कि भाई तुम सोच लो अच्छी तरह से, तुम यहाँ के लिए मनुष्य शरीर में आए हो। तो वो विद्वान कुछ नहीं समझ सके, अपने स्वार्थ में लिप्त। जब स्वार्थ के कुएं में डूबे हुए हैं तो उनको महापुरुषों की उस बात का और ज्ञान का क्या बोध होगा। उन्होंने सोचा अरे मेरा तीरथ और व्रत और ये गंगा और जमुना, ये पूजा सब कुछ उठ जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे। तो जितने भी काशी के उच्च कोट के विद्वान थे सब विरोधी हो गए, और जब विद्वान नामी जब विरोधी हो गए तो जो जनता उनके साथ आती और जाती है सब विरोधी हो गए। एक तरफ काशी में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो मतलब ये है कि उनका साथ दे, सब विरोधी हो गए। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि जो उनका दर्शन करेगा 1000 गऊओं के मारने का पाप लगेगा। तो कौन जाएगा कि हम अगर उनको देख लेंगे तो 1000 गऊओं का पाप लगेगा। वही तुलसीदास जी है, कोई मैं दूसरी बात नहीं कहता हूं कि जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई और उन्होंने दूसरी घट की रामायण पहले तैयार की है, तो उसमें तो उन्होंने सब कुछ लिखा, लेकिन जब देखा कि ये सब कुछ है तो उन्होंने उस रामायण का उन्होंने शुरुआत कर दी और थोड़े दिन में बना दिया। उन्होंने तो सारा ब्रह्मांडों का समाचार लिखा है, यहाँ का कुछ नहीं लिखा। लेकिन अब किसी की समझ में नहीं आए, वो तो असल है और ये छाया। तो छाया में कहीं भी घटा लीजिए आप, कहीं भी जंगल को, पहाड़ को, समुद्र को, नदी के नाले को, स्थान को, इस नाम को कहीं भी आप लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया है उस बार दिव्य लोकों का, यहाँ का उस रामायण में सब वही है, न उसमें शत्रुघ्न है, न भरत है, न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, न काकभूषण है, न कुछ नहीं है उनका। वो तो सब ब्रह्मांडों का सवाल है। अब जो उधर जाएगा वो तो उसको समझेगा, नहीं जाएगा तो नहीं। तो ब्राह्मण सब विरोधी हो गए। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि भाई आप लोग इतना विरोध करते हो
तो आपने उसको देखा? कहने लगे हमने देखा तो नहीं है। तो आपने उसकी बात सुनी है? कहने लगे हमने नहीं सुनी है, लोग ऐसा कहते हैं तो जात का तो ब्राह्मण है, समझ गए, लेकिन वो सब उल्टा कहता है और ही और कुछ कहता, हमने तो नहीं सुना। तो आप इतने बड़े काशी के विद्वान और आप उसके पास नहीं गए और जाकर के सामने देखते और दो बातें उनसे पूछते और सुनते तो आपकी संगा समाधान होती। तब विचार करने लगे सबके सब बात तो सही है, ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं कि भाई जाना चाहिए तो जानकारी तो प्राप्त कर ले कम से कम। विरोध तो बहुत हो गया, बेहद विरोध हो गया, मिटाई मिट नहीं सकता। अब ये वहां पहुंचे चुपचाप, उनको तो किसी को बताया नहीं और काशी के विद्वान उनके पास पहुंचे तो गए वहां तो उन्होंने तो पहले प्रणाम ही नहीं किया, ऐसे भी हाथ नहीं जोड़े, ऐसे भी नहीं किया, ऐसे ही खड़े हो गए जा करके अहंकार में कि हम सब कुछ जानते हैं। तो कुटी से निकले तो निकल करके सबके पैर छुए, सब ब्राह्मण के जो थे, और उनको आसन दिया और बैठाया। क्या बैठिए, आपने हमारे ऐसे मतलब ये है कि यानी पापी को आपने दर्शन दिए, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं। उनको बैठाया, बैठा करके तब उनका अंदर का क्रोध, अरे वो शंका जो थी अंदर की वो क्रोध को लिए हुए थी, तो बस फिर ठंडे हो गए कि जब ये बैठ करके कुछ सुनना चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किया तो उन्होंने उनकी किताब से उनको बता दिया तो चुप हो गए। तीसरे ने प्रश्न किया तो उसको भी उत्तर दे दिया, चौथे ने किया उसको भी उत्तर दे दिया। अब वो सब चुप होते गए तो बोला एक ब्राह्मण की ऐसा है कि इनसे सुनो। तो उनसे सुनने लगे। अब वो सुनने लगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा इतना सुन लिया और कल आप फिर आइएगा। चले गए तो उनको जो सुनाया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा समय नहीं है, आज तो कुछ और लेकर के आप आए थे, कल आप आइएगा। तो उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर नमन करके उनको बिठा दिया, तो चले गए। अब ये जब उन्होंने खुद नमन किया और उनके पैर छुए, आसन दिया, तो ये छोटी बात है। एक महापुरुष उनको आसन दे, उनके पैर छुए, उनका आदर सत्कार करे, सिर नवाए, तो छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। फिर दूसरे दिन समय से पूछ गए तो बाहर आकर के उन्होंने उनको सुनाया कि देखो किताब में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ किताब में जिसको आप रोज पढ़ते हो उसमें ये लिखा, तो ये बताओ कि आपने इसको प्राप्त किया? चले हमने तो नहीं प्राप्त किया। तो फिर कैसे तुम जानोगे कि इसमें लिखा सही है? जो लिखा हुआ सत्य है वो उसका जो उन्होंने अभ्यास किया और जिस अभ्यास से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया वो आपने अभ्यास किया? क्या लगा हमने तो नहीं किया। तो आपको तो अभ्यास करना चाहिए था, किसी अभ्यासी को ढूंढ लेते, खोज कर लेते, तो अभ्यास करते तो जो इसमें लिखा था वो तुमको मिलता। तो जो लिखा है इनको क्या समझाओगे? तो तुम्हारी आंख खुली है, दिमाग खुली, ज्ञान चक्षु खुला है, कहले नहीं हमारा नहीं खुला। तो फिर अक्षरों को पढ़ लिया तुमने बुद्धि से तो क्या समझ में आएगा? तो बहुत कुछ, तब चुप हो गए, सुनते रहे बैठ करके, कहा कि कल फिर आऊंगा। तो फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर आ गए, फिर उन्होंने बैठ करके सुना और 2 घंटे सुना, उसके बाद कहा फिर मैं आऊंगा। अब मेरी रुचि हो गई सुनने की। तो पहले तो रुचि बनाओ सुनने की, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, अब वो खुद उनके चरणों को स्पर्श करने लगे, छूने लगे। जब उठने लगे तो उनके पैर छूने वाले कहने लगे ये क्यों करते? हम तो तुमसे बहुत छोटे हैं, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, तो आपके अधीन है। आपने कृपा की, दया की और दर्शन दिया आपने हमारे ऐसे को, अब तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब उनके अंदर बसने लगा भेदभाव, तब समझ में आने लगा। बस थोड़े दिन के बाद मैं प्रार्थना की कि नहीं महाराज, हमने बहुत भूल की है और हम ब्राह्मण जाति के, हमने आपको समझा नहीं।
और हमने ये समझा कि आप मतलब ये सब चीज खत्म कर देंगे। अरे भाई, कोई काम करता है तो काम ही है। कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई दफ्तर का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है। अगर वो काम करने वाले नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो तुम मतलब ये पूजा पाठ कराते हो, तुम शादी विवाह कराते हो, नाम रखते हो, तुम्हारा एक काम है, वो तुम्हारा काम है। वो बढ़ई का काम तो नहीं है, धोबी का काम तो नहीं है। तो काम तो कर, तो ये रास्ता तो अलग है। ये माले के पाने का रास्ता तो इससे अलग है। उसमें ना धोबी आएगा, ना ब्राह्मण आएगा, ना उसमें तुम आओगे, ना ब्राह्मण कोई आएगा। ये तो रास्ते ही बिल्कुल अलग है। ये आत्मा परमात्मा का रास्ता है। ये संसारी कोई कर्म का रास्ता तो नहीं है। ये तो आत्म कर्म है, चेतन कर्म। तब उनके समझ में आया कि हम नहीं समझे थे, बहुत काफी रो रहे हैं। वही ब्राह्मण जो काशी के अगुआकार विद्वान, वो रोने लगे। अब वहां बैठ करके सुने और रोए, बैठ करके सुने और रोए कि हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमने गलती की, बड़ा अपराध किया, आपके साथ झगड़ा किया और हमने मारने की कोशिश की, इनको खत्म कर दो, नहीं तो हमारा व्यापार सब खत्म हो जाएगा। अब ये आपको तो कुछ पता है नहीं है, आप तो इसको जानते नहीं हो कि कितना बड़ा उत्पात काशी में हुआ। अब जरा सुनिए आप थोड़ा सा। इतने में पंडित चली आई, कर दंडवत पर से पाई। पंडित आए विद्वान और आकर के बस ये कि दर्शन किया, उनके चरणों को स्पर्श किया और बैठ गए। बोलो। श्यामा नैनु माना नामा, तीनों